बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन करनी है टेंजेंट की पावर 4x। तो इसको कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पर सबसे पहले टेंजेंट की पावर 4 को हम ब्रेक कर देंगे 2 में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। सही है, पहला स्टेप हो गया। अब हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स के। तो हमें तो एक टेंजेंट की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसे हम यहाँ पर किसी एक में पुट कर देंगे। पहली वाली में कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। सही है, ये हमने इसलिए ब्रेक किया क्योंकि हमारे पास टेंजेंट की पावर 4 का कोई डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। अब उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे टेंजेंट को अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, अब टेंजेंट भी मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। सही है, अब इसको अलग अलग डेरिवेट करवाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर अब इसे डेरिवेट करवाते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स की पावर 2 होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसे। तो यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये पहला स्टेप हो गया, माइनस इसको हम वैसे ही ब्रेक करवा देंगे स्क्वायर को। यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला दोबारा लगा रही हूँ, डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जब कोई फंक्शन हो और उसका साथ डेरिवेटिव हो, ये फंक्शन है हमारे पास, उसका साथ ही डेरिवेटिव है पावर को इग्नोर करके, तो इंटीग्रेशन में वो किसके इक्वल होता है हमारे पास? पावर रूल के। फंक्शन की पावर के अंदर एक प्लस करेंगे और नीचे भी एक प्लस करेंगे। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास पावर रूल बन जाएगा, यानी फंक्शन टेंजेंट एक्स की पावर के अंदर एक प्लस करेंगे और नीचे भी एक प्लस करेंगे। सही है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। अब उसके बाद यहाँ पर टेंजेंट एक्स ओवर 3 और इसकी पावर भी 3, और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट एक्स के, और प्लस यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी और प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2, इसकी इंटीग्रेशन इसकी इंटीग्रेशन कर लिए। तो यहाँ पर हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स लिख लेंगे डी एक्स। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे किसी एक में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सीकेंड को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 1 के साथ किया तो सीकेंड आ गया, और इसके साथ करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सही है, अब उसके बाद इसको अलग अलग इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। ये फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट एक्स, सही है, प्लस यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ये टेंजेंट एक्स की पावर 2 बना देंगे और उसके साथ उसका डेरिवेटिव स्क्वायर एक्स dx। जब हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसकी पावर को इग्नोर करके उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो इंटीग्रेशन में वो इक्वल होता है हमारे पास पावर रूल के, फंक्शन की पावर रूल के, सही है, पावर के अंदर एक प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। पार्ट नंबर 4, इसमें हमारे पास क्यूब दिया हुआ है तो इसको हम स्क्वायर और 1 की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, सही है। 3 + 1 2 + 1 3 होता है सीकेंड एक्स dx, सही है। अब उसके बाद हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। तो ये यूज़ करते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 और यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट एक्स सीकेंड एक्स dx। अब इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा टेंजेंट एक्स सीकेंड क्यूब एक्स माइनस ये दोबारा आ जाएगा टेंजेंट एक्स सीकेंड एक्स dx। अब हमारे पास यहाँ पर क्यूब आ गया। अब क्यूब को भी हम इधर से स्क्वायर बना लेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स और यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट एक्स सीकेंड एक्स बचेगा, सही है। इस फंक्शन में हमने ये किया है और dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंड एक्स dx। अच्छा, हमारे पास जो इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स होती है वो इक्वल होती है dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स हमारे पास इक्वल होती है टेंजेंट इनटू सीकेंड, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जब कोई फंक्शन हो और उसकी पावर को इग्नोर करके उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में हम पावर रूल यूज़ करते हैं, पावर के अंदर एक प्लस और डिवाइडेड बाय भी पावर के अंदर एक प्लस करके, सही है। और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड इनटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स ये हमारे पास इक्वल है सीकेंड एक्स, सिर्फ सीकेंड एक्स की, सही है। टेंजेंट एक्स सीकेंड एक्स ये हमारे पास सिर्फ सीकेंड एक्स के इक्वल है, सही है। यहाँ पर हमारे पास पावर रूल आ जाएगा। ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव साथ है, तो फंक्शन का पावर के अंदर एक प्लस करेंगे, 3 +
2 + 1 3, 2 + 1 माइनस ये हमारे पास किसके इक्वल है, सीकेट के, सीकेट प्लस कॉस्टेड। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर बन रहा है सीकेट x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस सीकेट x प्लस कॉस्टेड इज द आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ x³ e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पर हम बाय पार्ट्स करेंगे, मगर बाय पार्ट्स करने से पहले आई लेट को देख लेते हैं। आई लेट में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आ रहा है और ये q वाला ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास पहले आ रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारे पास सेकेंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड dx इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन, ये जो आंसर आया है वो इधर लिखना है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सही है, इतना सा काम करना होता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं फर्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है x³ और जो सेकंड फंक्शन है इसमें वो e⁻5x। हाँ जी, यही है। अब उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अच्छा, एक मिनट में बता देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन nx, इंटीग्रेशन होती है पहले वो फंक्शन एज इट इज़ और उसकी पावर के साथ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा e⁻5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस इंटीग्रेशन, ये दोबारा लिखते हैं e⁻5x डिवाइडेड बाय 5 और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पावर पहले, पावर के अंदर से एक माइनस और प्लस डेरिवेटिव dx/dx बन जाता है। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास e⁻5x डिवाइडेड बाय 5x³ माइनस इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी पावर एज इट इज़, पावर के अंदर बेस एट। तो यहाँ पर हमारे पास 3x³ स्क्वायर कांस्टेंट। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा e⁻5x डिवाइडेड बाय 5x³ माइनस e⁻5x डिवाइडेड बाय 25 3x² प्लस कांस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पर हम e⁻5x डिवाइडेड बाय 5x³ को तो सेम ही रखेंगे। अगर हम यहाँ से 3 और 25 कॉमन ले लें, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दें दोबारा से इसे, क्योंकि हमने अभी इसे मज़ीद इंटीग्रेट कर सकते हैं e⁻5x और x² को मज़ीद इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट ही आएगा, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो ये सारा सेम आएगा, सेम, और फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ओवर 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड में ये वाली टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x। सही है। अब इसे दोबारा इंटीग्रेट करना होगा, थी हमारे पास अभी, तो अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। x³ माइनस 3/25 x² e⁻5x डिवाइडेड बाय 5
माइनस यहाँ से 2/5 कॉमन निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x और x dx। इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास ये सेकेंड और ये फर्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पर ये सारी टर्म सेम ही रहेगी, 2/5 फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर 5x डिवाइड बाय 5 माइनस e टू द पावर 5x डिवाइड बाय 5, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पर 1 आ गया, जब तक हमारे पास डेरिवेटिव 1 आ जाए जब तक हम इसे इंटीग्रेट करते रहते हैं। तो e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 x क्यूब माइनस 3/25 x स्क्वेयर e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2x e टू द पावर 5x डिवाइड बाय 25 माइनस इसको भी इंटीग्रेट करना है और इसके साथ भी 2 आ जाएगा, e टू द पावर 5x ओवर यहाँ पर दोबारा 5 आएगा तो 25 बच जाएगा और 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 और 2 भी साथ आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। अच्छा यहाँ पर जो है ना हमने दोबारा इंटीग्रेट नहीं किया था तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा, ये यहाँ पर सिर्फ 5, यहाँ पर 5, जिसकी वजह से यहाँ पर भी 5 5 और 5। सही है। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पर हमारे पास e टू द पावर 5x डिवाइड बाय 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर e टू द पावर 5x 5 5 द 25 प्लस माइनस 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 प्लस 6x e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 125 प्लस आ जाएगा 6 e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 625 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास आंसर बन गया।